हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईमैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टैली में चेक ड्यू डेट वाले ऑप्शंस को कवर करेंगे कि अगर हम किसी पार्टी को माल सेल करते हैं या किसी पार्टी से माल परचेज करते हैं, वो भी क्रेडिट में, उधार पे, तो उस पार्टी को टाइम देना कि हमें इसे 10 दिनों में पेमेंट कर देनी है या ये कौन सी पार्टी कितने दिन लेट हो चुकी है। तो ड्यू डेट वाले ऑप्शंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू कंपनी बनाएंगे और यहाँ कंपनी का नाम इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हमने चेक ड्यू डेट नाम रख दिया। अब इतना करने के बाद में सबसे पहले हमें इसमें उस फीचर को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए हम F11 पे जाएंगे, फीचर्स में, और फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर के अंदर इसमें हमें मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस। ये बाय डिफॉल्ट यस ही रहेगा। अगर किसी कंडीशन में ये ऑप्शन नो हो तो इसे हमें यस कर देना है। तो उस सबसे पहले हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। जो भी चीज हमें परचेज करनी है या सेल करनी है, यूनिट बनाएंगे ऑल्ट सी से। अब चार इसमें हमने स्टॉक आइटम बना लिए और फिर इसके बाद लेजर बनाएंगे सेल की और परचेज की। सेल्स अकाउंट और परचेज डालेंगे परचेज अकाउंट में। अब इसके बाद में पार्टी की लेजर बनानी है जिससे हमें माल खरीदना है। जैसे हमने एक रोहित सप्लायर बना लिया, इससे हम माल खरीदते हैं, तो इसे डालेंगे सन्डे क्रेडिटर में। और ये जो ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे हमें यस कर देना है। अब इसमें डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसमें हम टाइम देते हैं। जैसे सपोज करो किसी भी पार्टी का हम बिल निकाल रहे हैं 1 जून को और इसे हमने 10 दिनों का टाइम दिया है कि 10 दिनों में हम इसे पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डालना है 10, जितने दिन का हमें उसे टाइम देना है। 2 दिन और बना लेते हैं। इसके बाद में अमित सप्लायर, इसे हमने ओनली 2 डेज का टाइम दिया है। और इसे हमें कोई टाइम नहीं देना, तो यहाँ पे जीरो खाली छोड़ के एंटर करके सेव कर देना। सेम ऐसे ही हम एक कस्टमर बनाएंगे, कस्टमर ए, जिसको हम माल बेचेंगे, सेल करेंगे, सन्डी डेप्टर, इसे हमने 10 दिनों का टाइम दिया है। सेम ऐसे ही कस्टमर बी लिया, इसमें हमने 5 दिन डाल दिए। और कस्टमर सी, इसे हमने ओनली 2 दिन का टाइम दिया है। अब इसके बाद में हम सप्लायर ए जो हमने बनाया है अमित सप्लायर, इसे हमने 2 दिन का टाइम दिया है। और रोहित सप्लायर, इसे हमने 10 दिनों का टाइम दिया है। और रोहित सप्लायर से हम माल अब परचेज करते हैं। तो अकाउंटिंग बाउचर परचेज हमें करना है, और परचेज हम किस डेट को कर रहे हैं वो भी हमें इस चीज का यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे सपोज अगर हम परचेज 1 मई को कर रहे हैं तो हमें यहाँ से डेट चेंज कर लेनी है, 1 मई, एंटर। तो यहाँ पे 1 मई 2025 की डेट आ जाएगी। फिर इसके बाद में जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, और जो जो इससे हमने माल खरीदा है वो क्वांटिटी हमें यहाँ पे डाल देंगे। तो इसमें हम चारों सारे आइटम्स एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने इससे ये सभी स्टॉक खरीदा है। अब जैसे ही इसे सेव करेंगे, हमने सप्लायर से रोहित सप्लायर से 1 मई को माल खरीद लिया। सेम ऐसे ही हमने दूसरा सप्लायर ले लिया, अब के हमने कपिल सप्लायर लिया, और हर किसी पार्टी से हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्टॉक खरीद लेना है। फिर इसके बाद में तीसरी वाली पार्टी थी अमित सप्लायर,
इससे हमने माल खरीदा कुछ, तो सभी पार्टियों से हमने तीनों पार्टियों से माल खरीद लिया है। अब स्टॉक समरी में तो माल हमारे पास आ ही जाएगा, और अगर हम चेक करेंगे किस किस पार्टी को हमें कितना अमाउंट चुकाना है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट बुक पे जाएंगे और लेजर पे जाके उस पार्टी का खाता हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसको हमें अमित सप्लायर को 20,600 रुपये चुकाने हैं, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है। अगर ये बैलेंस डेबिट साइड आता तो इसका मतलब हमें इस पार्टी से इतने रुपए प्राप्त करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बट यहाँ पे कोई डेज नहीं दिखा रहा कि कौन सी पार्टी कितने दिन लेट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डे बुक में जाके, डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे। अब इसमें दोनों बिल आएंगे। रिसीवेबल में वो खाते आएंगे जिससे पैसे हमें प्राप्त करने हैं, और पेबल में वो सभी बिल जिसको हमें पैसे चुकाने हैं। अब तीनों पार्टी यहाँ पे आ चुकी हैं और इनका तीनों का बिल हमने निकाला था 1 मई, 1 मई और 1 मई। और इसमें हमारे पास में जो करंट में डेट चल रही है वो भी 1 मई ही चल रही है। अगर सपोज करो हम यहाँ से डेट चेंज करते हैं कि आज से हमें 1 जून तक के बिल देखने हैं, तो पीरियड पे जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम 2 में डाल देंगे 1/6/2024। तो ये क्या काम करेगा, 1 मई अप्रैल से लेके 1 जून तक के सभी बिल दिखाएगा। और देखो फ्रेंड्स, ये रोहित सप्लायर 21 दिन लेट है। हम लेट हैं इसे पेमेंट करने में, वो भी 21 दिन, क्योंकि इसे हमने 10 दिनों का टाइम दिया था और बिल हमने निकाला था 1 मई को। तो 1 मई से लेके 10 मई तक के वो जो भी दिन बैठे थे वो इसने ऑटोमेटिक काट दिए। अब क्योंकि मई मंथ 31 दिन का होता है, तो उसमें से 10 दिन काट के ये बाकी ड्यूज डेट को यहाँ पे शो कराएगा। कपिल सप्लायर को हमने 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया था, तो ये टोटल 31 दिन लेट है। और इसे हमने अमित सप्लायर को 29 दिन का टाइम, सॉरी 2 दिन का टाइम दिया था, तो ये मई के महीने में टोटल 29 दिन लेट है। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ से रिसीवेबल में चेक करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी बिल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ओनली माल अभी परचेज किया है। और जैसे ही हम यहाँ से माल को सेल करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक बिल आ जाएगा। कस्टमर ए ले लिया हमने आपके, और इसका जो हम बिल निकाल रहे हैं वो हमें डेट पे भी ध्यान रखना है। इसका बिल हमने निकाला है 1 मई को। कस्टमर ए लिया, सेल्स, और कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड इसे हम 20 पीस सेल कर रहे हैं 300 के रेट से। और एलईडी हमने 10 पीस सेल की हैं 4000 के रेट से। माउस हमने 20 पीस सेल किए हैं 190 के रेट से। और वॉच हमने इसे 20 पीस सेल की हैं 300 के रेट से। तो टोटल हमने कस्टमर ए को भी माल सेल कर दिया। अब हमें कस्टमर दूसरे वाले को सेल करना है, यानी कि कस्टमर बी को। तो उसके लिए हम यहाँ से डेट को चेंज कर लेंगे कि जो कस्टमर बी है उसको हम माल 1 जून को सेल कर रहे हैं। कस्टमर बी ले लिया इसमें हमने। अब इसे भी कुछ माल सेल आउट करते हैं, और सेम ऐसे ही कस्टमर सी को, इसकी भी डेट चेंज करनी हो कर सकते हैं। अगर हम 1 जून को ही माल सेल आउट कर रहे हैं तो वही डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसे हमने इतना माल सेल आउट किया। अब इनका खाता चेक करेंगे हम। अब पहले ये देख लेते हैं कि किस पार्टी को हमने कितना दिन टाइम दिया था। ऑल्टर कस्टमर ए को हमने 10 दिनों का टाइम दिया था, और कस्टमर बी को हमने 5 दिनों का टाइम दिया था, और कस्टमर सी को हमने 2 दिन का टाइम दिया था। अब इन सभी के खाते हम चेक करेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल। तो देखो फ्रेंड्स, इसका बिल हमने निकाला था 1 मई को, और यहाँ पे जो हमारे पास डेट आ रही है वो 1 जून आ रही है। अब क्योंकि इसका बिल 1 मई का था और इसे हमने कस्टमर ए को 10 दिनों का टाइम दिया था,
तो ये बंदा कस्टमर है 21 दिन लेट है, क्योंकि 1 मई को बिल निकला है और करंट में यहाँ पे जो डेट है वो 1 जून है। तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक 10 दिन कट के यहाँ पे टोटल ड्यू डेज आ जाएंगे कि ये 21 दिन लेट हो गया। और ये जो है कस्टमर भी, इसे हमने 5 दिन का टाइम दिया था, लेकिन इसका बिल हमने निकाला है 1 जून में, और हमारे पास जो डेट चल रही है करंट में वो भी 1 जून की चल रही है। तो इसे, ये पार्टी अभी कुछ भी दिन लेट नहीं है। अगर हम यहाँ से डेट चेंज करेंगे कि मुझे 1 जुलाई तक के बिल देखने हैं, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो पहली वाली पार्टी है इसका बिल हमने 1 मई को निकाला था, तो ये पार्टी 51 दिन लेट है, क्योंकि मई महीने के हो गए 21 दिन और जो जून महीना था उसके हो गए टोटल 30 दिन, क्योंकि यहाँ पे 1 जुलाई डेट है। तो 1 जुलाई तक ये टोटल पार्टी ये 51 दिन लेट है। और ये वाली पार्टी कस्टमर बी, ये लेट है टोटल 25 दिन, क्योंकि इसका बिल निकला था 1 जून को और यहाँ 1 जुलाई है और जून का महीना 30 का होता है, तो इसने ऑटोमेटिक 5 दिन काट दिए उसमें से और बाकी ड्यू डेज हमें यहाँ पे शो करा दी। और तीसरी वाली पार्टी 2 दिन लेट है, सॉरी 28 दिन, क्योंकि इसे हमने 2 दिन का टाइम दिया था और यहाँ पे 1 जून को इसका बिल निकाला था। आप जैसे जैसे डेट को यहाँ पे चेंज करते रहोगे तो सेम हमें ऐसे ही ये ओवर ड्यूज यहाँ पे शो करता रहेगा। सेम ऐसे ही परचेज किए आएंगे और सेम ऐसे ही सेल किए आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगर किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट की है कैश में और अमित सप्लायर को, इसे हमने 10,000 की पेमेंट की है। तो यहाँ पे जो ये चारों ऑप्शन आते हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट, तो इनका यूज भी हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी भी एक पार्टी के बिल निकालेंगे और बाकी सभी बिल को डिलीट कर देना है। डे बुक में जाके हम यहाँ से डेट पे जाएंगे, स्पेस एंटर, तो टोटल बिल हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब स्पेस की हेल्प से ये सारे बिल सेलेक्ट करके डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने के बाद में फ्रेंड्स देखो, जब हम किसी भी पार्टी का न्यू बिल निकालते हैं, जैसे मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ रोहित को, अमाउंट हमने डाला 230, तो इसमें जो ये ऑप्शन रहता है न्यू रेफरेंस, ये ऑप्शन हमेशा नए बिल निकालने पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। जैसे हम किसी भी पार्टी का सेल का या परचेज का नया बिल निकालते हैं तो न्यू रेफरेंस ऑप्शन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। तो अब इसमें हम पेमेंट ना करके परचेज का बिल निकालेंगे। हमने अमित सप्लायर का ही बिल निकाल दिया, इसे ही चेक कर लेते हैं। कीबोर्ड, इसे हमने 300 का परचेज किया और एलईडी हमने 2000 रेट डाला और माउस हमने इतना रेट डाल दिया इसमें 150 और वॉच हमने टोटल इतने का डाल दिया। तो टोटल इससे हमने इसमें क्वांटिटी कम डाल देते हैं, टोटल इससे हमने 15,030 रुपए का माल परचेज कर लिया। अब हमें इसी पार्टी का दूसरा बिल निकालना है, तो जितने भी हम बिल निकालेंगे ये ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेगा। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है इसमें न्यू रेफरेंस वाला ऑप्शन परचेज या सेल के नए बिल निकालते टाइम। अब हमने टोटल इस पार्टी के 5 बिल यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल इस पार्टी के 5 बिल हो चुके हैं। डे बुक में जाके चेक करेंगे, डिस्प्ले डे बुक, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 4 बिल आ चुके हैं, क्योंकि हमने अभी इसके 4 ही बिल निकाले हैं। और इनका हम खाता चेक करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और लेजर। आप पेबल से भी चेक कर सकते हो और लेजर पे जाके भी हम इसका खाता चेक कर सकते हैं। तो टोटल जो इसका बैलेंस है 50,899 रुपए, वो भी क्रेडिट में, यानी कि वो हमें चुकाने हैं इस पार्टी को जिसे हमने माल खरीदा था। अब इसे हम पेमेंट कर देते हैं 50,000 की। तो जैसे ही हम पेमेंट वाले बिल पर जाएंगे वाउचर पे कि हमें कैश में पेमेंट करनी है अमित सप्लायर को,
50,000 की। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ये तो नए बिल निकालते टाइम सेलेक्ट रहता है ऑटोमेटिक। ऑन अकाउंट क्या काम करेगा, उसके टोटल बिल को जोड़ेगा कि जितने उसके बिल बैठे हैं उसका अमाउंट जोड़ेगा और उसमें से 50,000 रुपए को माइनस कर देगा। अब उसका अकाउंट वापस चेक करते हैं, हमने उसे पेमेंट तो कर दिया 50,000 की, लेजर और अमित कस्टमर सप्लायर। तो देखो फ्रेंड्स इसने क्या काम किया, ये चारों बिल को यहाँ पे ऐड किया तो टोटल अमाउंट बैठा 50,899 और उसमें से इसने 50,000 रुपए की पेमेंट हमने कर दिया इसे। तो इसका जो बैलेंस बचा है वो 899 यहाँ पे हमें शो कराएगा। तो ऑन अकाउंट में क्या होता है, टोटल बिल को ऐड किया जाता है और जितने की हमने पेमेंट की है वो उसमें से माइनस करके बचा हुआ अमाउंट हमें यहाँ पे शो करता है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरे वाले ऑप्शंस का यूज समझते हैं। तो पहले उसके लिए हम डे बुक में जो हमने एंट्री करी थी, पेमेंट की थी, उस एंट्री को डिलीट कर देना है, ऑल्ट डी से एंटर। अब वापस चेक करेंगे तो बैलेंस एज इट इज वहां पे शो हो गया होगा कि हमें 50,899 रुपए चुकाने हैं। अब उसे हम पेमेंट करेंगे अगेंस्ट बिल के थ्रू। हमें पेमेंट करनी है कैश में, अमित सप्लायर कितनी 50,000 और अगेंस्ट बिल के थ्रू करनी है। तो अगेंस्ट बिल क्या काम करेगा, जितने भी पहले पुराने बिल हैं ये पहले उन्हें खत्म करता रहेगा कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसे आप पहले बिल में एडजस्ट करो, उसे खत्म कर देना, और जो दूसरा बिल है इसे भी खत्म कर देना, तीसरा भी हो जाएगा। और अब इसमें देखो फ्रेंड्स हमारे पास में 9,000 के आसपास रुपए बचे हुए हैं और जो चौथा बिल है वो बिल है 10,250 का। तो जो हमारा बैलेंस बचा है 9,400 के आसपास, ये हमने चौथे बिल में एडजस्ट करा दिया। जो चौथा बिल था 10,200 के आसपास था, उसमें हमने 9,350 रुपए उस बिल में भर दिए और इसे सेव करके वापस चेक करते हैं। डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग और लेजर। अब देखो फ्रेंड्स इसने बाकी सभी बिलों को खत्म कर दिया है, ओनली यहाँ पे उसी बिल को दिखाएगा जिस बिल की पेमेंट रह रही है। जैसे इसने हमें ओनली चौथा बिल दिखाया है जिसकी पेमेंट थी 10,250 और उसका पेंडिंग अमाउंट अभी भी 899 बचा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम किसी पार्टी को बिना माल खरीदे एडवांस में पैसे दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैश पेमेंट की है दूसरी पार्टी को, कपिल सप्लायर को, इसे हमने 30,000 रुपए की एडवांस पेमेंट की है। तो इसमें हम एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेव। अब इसका जब हम खाता चेक करेंगे, आउटस्टैंडिंग, लेजर और कपिल सप्लायर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एडवांस ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा और बैलेंस यहाँ पे डेबिट में आ रहा है। डेबिट में क्यों, क्योंकि हमने उस पार्टी से कोई भी माल नहीं खरीदा था और उस पार्टी को हमने माल तो खरीदा नहीं है और उसे पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद में या तो वो हमें पैसे चुकाएगा या फिर हमें माल को भेजेगा। तो यहाँ पे बैलेंस डेबिट आ रहा है, इसका मतलब ये हमें अभी पेमेंट करेगा, हमारे इस पे पैसे डेबिट हैं इतने। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने चेक ड्यू डेट को समझा और किस किस पार्टी को जब हम पेमेंट करते हैं तो ये जो चारों ऑप्शन होते हैं इनका क्या मतलब होता है। ये पेमेंट और रिसीप्ट दोनों ही ऑप्शंस में आते हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो न्यू रेफरेंस ऑप्शन ऑटोमेटिक तब सेलेक्ट होता है जब हम किसी भी पार्टी का परचेज या सेल का न्यू बिल निकालते हैं। और ऑन अकाउंट इसका काम होता है ये टोटल बिल को ऐड करेगा जब हम पेमेंट करेंगे और उसमें से जो भी बैलेंस के हम पेमेंट कर रहे हैं उसे माइनस कर देगा। और अगेंस्ट रेफरेंस इसका यूज होता है जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसमें हम पुराने बिल को खत्म करवाना चाह रहे हैं कि ये वाले बिल खत्म हो जाए, इसकी पेमेंट हो चुकी है, ये बिल खत्म हो जाए, इसकी पेमेंट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। और एडवांस का जब किसी पार्टी को एडवांस में पेमेंट करनी हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।